गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, तो हम लोगों ने एफएलसी अपना सब्जेक्ट चालू कर दिया था। एफएलसी के अंदर देखने जाओ, इसके पहले हमने आपको दो क्वेश्चन समझा दिए। यस दोस्तों, ध्यान दो। यहाँ पे हमने क्या चालू किया है, यूनिट 2 चालू किया है। बराबर, यूनिट 2 के अंदर हमने क्वेश्चन 1 पे चला दिया। क्वेश्चन 1 क्या था अपना? यस, व्हाट इज कम्युनिकेशन। क्या समझाया था हमने? क्वेश्चन 1 के अंदर हमने क्या समझा आपको? व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन क्या वो समझा दिया मैंने। फिर हमने दोस्तों क्वेश्चन 2 भी चलाया था। वो क्या था? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, तो यहां पे हमने दो चीज आपको समझा दिए। पहले में क्या समझाया था? कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, क्या बोल, कैसे बोलने का, क्या बोलने का, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। बराबर, यानी बोलने का तरीका समझाया था कि भाई कैसे बोला जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना ऐसा भी नहीं होता है। कम्युनिकेशन में समझना भी पड़ता है, कम्युनिकेशन में अच्छा सुनना भी पड़ता है। ठीक है ना। तो सिर्फ बोल देने से कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है ना। फिर मैंने आपको समझाया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक पूरा प्रक्रिया बनता है। प्रक्रिया वो समझते हैं ना। हाँ, तो प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पूरा पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक समझाना पड़ेगा कि पहले ऐसा होगा और बाद में ऐसा होगा, उसके बाद में ऐसा होगा। वो पूरा समझाना पड़ता है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे देखने जाओ, हमने क्या समझाया था, तेरे को याद है क्या? याद है? तुम्हें याद है हमने क्या समझाया था? नहीं याद होगा तो सुन ले, वापस देख ले, रिपीट कर इसको एक बार। अरे पहले होता है आइडिएटिंग। क्या होता है? आइडिएटिंग। अरे पहला स्टेप क्या था? आइडिएटिंग होगा, यानी क्या पहले तो दिमाग में क्या आएगा? एक आइडिया आएगा। ये भूसे भरे हुए दिमाग के अंदर क्या आएगा? आइडिया आएगा। तो पहले आइडिया आता है भाई। आइडिएटिंग के बाद क्या करने का? आइडिएटिंग के बाद एंकोडिंग करने का। क्या करने का? एंकोडिंग। एंकोडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एंकोडिंग? एंकोडिंग यानी कि तेरे खोपड़ी में जो आइडिया है पर अब उसको वर्ड में कन्वर्ट करने का, कि मैंने ऐसा सोचा, अब उसको कैसे वर्ड में कन्वर्ट करूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल, बराबर, मान ले तेरे को कोई लड़की पसंद आ गई। ठीक है, अब तेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ये बोलूँ या, तो तू दिमाग में जो सोच रहा है कि मैं क्या बोलूँ, इसको किस तरीके से शुरुआत करूँ। बराबर, मान लीजिए एक लड़का है, या तू तेरी बात कर लेते, तू लड़की के पास जाके धीरे से ऐसे खड़ा रह गया, फिर धीरे से ऐसे बोलता है व्हाट्स योर नेम। क्या बोलता है? व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पे तेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तू बोल नहीं पाया। तूने सोचा कि मुझे यही बोलना चाहिए। तो जब हम हमारे दिमाग के अंदर क्या करते हैं, जो आइडिया था, आइडिया उसको हम क्या करें? कन्वर्ट करें किस में? वर्ड्स में। बराबर, या तो एक्शन में। हमने जो सोचा हम उसको वर्ड में या तो एक्शन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। एनकोडिंग यानी कि मैसेज बनाने का प्रोसेस। हम पूरा मैसेज बनाएंगे, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, वो एनकोडिंग होता है। ठीक है। एनकोडिंग करने के बाद आता है ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग मेरे दोस्त, ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या होता है? मैसेज को सेंड करना। अब तूने तेरे खोपड़ी में जो सोचा जब किसी और को बताएगा, ट्रांसफर करेगा, इसको बोलते ट्रांसमिटिंग करना। उसको बोलते हैं सेंड करना। तूने मैसेज को सेंड कर दिया, बराबर, तो ये ट्रांसमिटिंग बोला जाएगा। ये तीन काम दोस्तों, ये तीन काम देखने जाओ। पहले 3 स्टेप, ये पहले 3 स्टेप कौन करेगा? ये सेंडर का काम बोला जाएगा। किसका? सेंडर का काम होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिटिंग के बाद क्या आएगा? रिसीविंग आएगा। यानी कि मैसेज को क्या किया जाएगा? रिसीविंग किया जाएगा। रिसीविंग करने के बाद क्या आएगा? ताकि डिकोडिंग किया जाएगा। बरा, ये सब कुछ तेरे को समझा। लास्ट में क्या आएगा? फीडबैक आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? फीडबैक। तो इस तरीके देखने जा, यहाँ पे जैसे हमने मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया, सामने वाला रिसीवर वो रिसीविंग करेगा। रिसीविंग करने के बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करने का। वो मैसेज को समझेगा। मैसेज में क्या लिखा है? जैसे लड़के ने क्या पूछा? व्हाट्स योर नेम। लड़की बताएगी आई एम निराली। ठीक है। तो ये जो निराली बोल रही है वो क्या है? उसने तेरे मैसेज को डिकोडिंग किया, फिर फीडबैक दिया। वो फीडबैक में क्या बोली? आई एम निराली। तो निराली क्या बोला जाएगा? उसका फीडबैक। उसने आंसर दिया जाए तेरे को। ठीक है। तो इस तरीके से देखने जाओ, ये पूरा प्रोसेस काम करता है दोस्तों। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस काम करेगा। तो ये समझ में आया सबको अभी? तो पॉइंट क्या है, समझ में आता है सबको? बराबर, तो यहाँ पे ध्यान से देखने जाओ कि हमने यूनिट 2 के अंदर आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और वो क्या बोला जाएगा? कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। हम कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? कंपोनेंट्स पढ़ेंगे।
बरा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स होना। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते बेटा उसको कंपोनेंट्स को। यहाँ पे देखने जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे, तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी ये क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझा दिया थोड़ी देर पहले, क्या समझाया भाई कि हमने क्वेश्चन 2 तो चला दिया, ये क्या बोला था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बराबर। देखिए तो कम्युनिकेशन के 2 क्वेश्चन अपने हो गए थे। क्वेश्चन 1 हमारा क्या था, उसका मीनिंग था, दूसरा क्या था अपना प्रोसेस था। देखिए दोस्तों, तो मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त उदय सर, द किंग ऑफ एफएलसी, यानी कि यहाँ पे हमारा इंग्लिश वाला सब्जेक्ट। ठीक है, तो एफएलसी के अंदर देखने जाओ, हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया, अभी देखने जाओ। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो ये प्रोसेस ऐसा निकाल देना यहाँ से, कम्युनिकेशन का प्रोसेस तो हमने जो आपको कल समझाया था वो था, ये प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ क्या बोला जाएगा, कंपोनेंट्स बोला जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों कि आपको एग्जाम में क्या पूछा है, कंपोनेंट्स पूछा कि प्रोसेस पूछा, वो देखने का, फिर गड़बड़ नहीं करने का। ये कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स बोले जाएंगे, यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, बड़ा एक कंपोनेंट समझ बोला जाता है। देखिए तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है, अब देखिए पहली बात तो समझो, कोई भी शब्द देखो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर भाई तेरे को सबसे पहले अगर ऐसा बोला जाए ना, प्रोसेस बोला जाए, प्रोसेस, तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है ना, यानी कि भाई समझो कि तेरे को चाय बने तो चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है कि पहले तू क्या करेगा, तपेला बपेला रखेगा, यानी कि तपेली रखेगा, उसमें तू क्या करेगा, दूध डालेगा, थोड़ा पानी भी डालेगा, फिर शक्कर डालेगा, फिर चाय पत्ती डालेगा, उसको उबालेगा, ठीक है, फिर चाय बनेगा, वो सब प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर चाय बनना तो चाय तो होनी चाहिए अंदर, या उसके अंदर शुगर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझा रहा हूँ कि भाई प्रोसेस, तो प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा, वो लाइन टू लाइन के वो वर्ड के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, वो स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा, उसमें आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सेंडर के पहले रिसीवर आ गया, तो ऐसे थोड़ी होता है, अरे भाई पहले सेंडर आएगा, वो मैसेज देगा, उसके पास जाएगा, फिर वो रिप्लाई करेगा, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, देखिए तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले कौन आएगा, अरे सेंडर आएगा। सेंडर, सेंडर का मतलब मैसेज को भेजने वाला। जब तू किसी को मैसेज कर रहा है, हाय हेलो हाउ आर यू कर रहा है, तो तू कौन, तू सेंडर है, तू सेंडर बोला जाएगा। तो सेंडर यानी कि द हु ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। भाई इसको टिक मार्क कर ले, ये तेरे को पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन में सेंडर का मतलब होता है हु, किसने भेजा। जैसे मान लीजिए तेरा कॉल आया, तेरा फोन यहाँ पे पड़ा है, तो तेरा फोन आया किसी का, ठीक है, अब तेरी मम्मी बोलेगा बेटा तेरा फोन है, क्या बोलेगी मम्मी, बेटा तेरा फोन है, तो तू क्या बोलेगा, है तुम्हारा आंसर क्या होगा, किसका फोन है। तो किसका फोन है आप क्या जानना चाहते हो, हु, यानी कि जब भी कोई मैसेज या कॉल आता है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, हु, किसका कॉल है, किसका मैसेज है, यानी कि मैसेज भेजने वाले सेंडर को हम क्या समझते हैं, हु, यानी कि वो कम्युनिकेशन का हु बोला जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछते हैं इसको। The who of the process of the communication, sender is one of the participants and individual। देखो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंडर इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कि अकेला भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन जो समझा रहे हैं, बरा, तो ये बंदा जो समझा रहा है, पूरा पॉलिसी समझा रहा है, वो अकेला बंदा बोलने वाला है, सामने सुनने वाले समझे बहुत सारे हो सकते हैं, तो सब एक अकेला बंदा बोल रहा है, इंडिविजुअल सेंडर बोला जाएगा। उसी तरीके से ग्रुप भी हो सकता है, अरे 4-5 लोग साथ में बैठे इंटरव्यू लेने के लिए, 4-5 लोग साथ में क्वेश्चन पूछ रहे, फिर इसने पूछा, इसने पूछा, इसने पूछा, एक ग्रुप बोला जाएगा, एक ग्रुप वाला सेंडर बोला जाएगा। और कभी कभी सेंडर कैसा होता है, कोई पार्टी भी हो सकता है, बरा यहाँ पे देखने जाओ बहुत सारे, समझो कि ये लोग अगर कोई ऑपोज कर रहे सरकार की, अगर जीएसटी का ऑपोज कर रहे या सरकार की कोई पॉलिसी का ऑपोज कर रहे, तो ये सारे भी क्या बोले जाएंगे, ये सारे क्या बोले जाएंगे, एक पार्टी जैसा बोला जाएगा। एक पार्टी के लोग मिलकर क्या कर रहे, ऑपोज कर रहे, तो पूरी पार्टी भी क्या बोली जाएगी, सेंडर बोली जाएगी। ठीक है, तो सेंडर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और पार्टी भी हो सकती है दोस्तों। बरा हु इनिशिएट, वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, बरा इनिशिएट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। तो हु इनिशिएट, इनिशिएट यानी कि स्टार्ट, बिगिनिंग, वो शुरुआत करेगा, किसका शुरुआत करेगा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला पॉइंट नंबर हो गया सेंडर दोस्तों। तो सेंडर जो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सेंडर को तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो सेंडर हमारा पहला स्टेज बोला जाएगा। यहाँ पे देखने जाओ, सिंपल सा लॉजिक है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 2% तो रहने वाले हैं ना भाई। एक कौन बोला जाएगा, एस यानी कि सेंडर बोला जाएगा, मैसेज भेजने वाला। सामने वाला आर कौन है भाई, तो रिसीवर। तो ये तो दो तो हो गए ना, एस आर के नहीं एस आर। ठीक है, तो ये सेंडर और रिसीवर, बरा ये यहाँ से मैसेज देगा,
बराबर, इसके पास मैसेज जाएगा, फिर ये क्या करेगा, उसका रिप्लाई देगा। तो एक मैसेज भेजेगा, दूसरा उसको समझेगा, फिर उसका रिप्लाई देगा, ये पूरा तेरा प्रोसेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करने वाला है। मैंने तेरे को इसके पहले वाले लेक्चर में सब कुछ समझा दिया, फिर ये मत बोलना सर ये तो तुम छोटा छोटा समझा रहे हो, बड़ा बड़ा हमने समझा दिया है। हाँ, इसके पहले पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, ठीक है, ये तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूं उसको मैं। इसके बाद देखने जा सेंडर्स एनालिसिस। भाई ये तेरे को पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाएगा, यानी कि शॉर्ट नोट में आता है सेंडर का एनालिसिस समझाओ, या फिर एमसीक्यू में तो आने वाला ही है। सेंडर का एनालिसिस यानी क्या कि सेंडर को कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले सामने कैसे लोग बैठे वो देखना पड़ेगा, कैसी खोपड़ी बैठी है सामने देखना पड़ता है। पहले वो देखने का ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस में कौन बैठा है। बराबर, अगर ऑडियंस के अंदर छपरी टाइप के लोग बैठे तो भी छपरी जैसी लैंग्वेज करनी पड़ेगी, यानी कि आपको इसके जैसा बोलना पड़ेगा। फिर तो सामने कौन बैठे, छोटे बच्चे बैठे या कोई ओल्ड एज वाले बैठे, यंगस्टर बैठे, कॉलेज वाले बैठे, फार्मर बैठे, कौन बैठा है सामने वो देखने का, और इसके हिसाब से बोलने का। किधर भी चालू नहीं पड़ जाने का, खुद भी चालू नहीं पड़ जाने का, ऐसा बोल दो ऐसा बोल दो ये कर, ऐसा नहीं, ऑडियंस को देख के बोलने का। अगर सामने मान लीजिए कि भाई सामने जो लोग बैठे सब लेबर टाइप के लोग बैठे, मजदूर टाइप के लोग बैठे, और वहां पे जाके तो बातें कर रहा है हमारी जीडीपी ऐसी बढ़ रही है, जीडीपी का ग्रोथ इतना होने वाला है, हमारी इकोनॉमी ऐसे आगे बढ़ेगी, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया। वो मेरे भाई नहीं समझ में आएगा उसको, क्योंकि सामने जो बैठे हो तो लेबर टाइप के लोग बैठे, बेचारे उनको समझ में नहीं आता तू क्या बोल रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि आपको क्या देखना पड़ता है कि सामने वाले का लेवल कैसा है, उसके लेवल के हिसाब से बोलने का, उसको बोलते हैं ऑडियंस के एनालिसिस करने का, ऑडियंस एनालिसिस। बराबर, देखिए हम देखने वाले इसके बाद। तो देखो सेंडर एनालिसिस में क्या किया जाएगा, सबसे पहले ध्यान से देखने जाओ। देखो सेंडर जो है वो कम्युनिकेट क्यों करता है, ही हैज़ एन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो उसके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसके पहले दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव आएगा तभी तो कम्युनिकेशन करेगा ना। मैंने क्या बोला कि भाई एक लड़के के दिमाग में क्या ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को इसको प्रपोज करना है, अब उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को प्रपोज करना है। अब कंपनी की बात कर रहा हूं भाई, कंपनी के अंदर मान लीजिए कि कोई पर्सन को ये ऐसा, उसने ऐसा सोचा कि मुझे ये वाली कार बनानी है, समझो कार बनाने कंपनी, मुझे ऐसी कार बनानी है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को ऐसा थिंकिंग आया कि मुझे ऐसी कार बनानी है, तो एक आइडिया आया, तो उसके दिमाग के अंदर पहले क्या एक ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को ऐसी कार बनानी है, ऑब्जेक्टिव और क्या बोला जाएगा, आइडिया बोला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, इसके बिना तो कुछ नहीं होता है ना। तुम जो भी करोगे लाइफ में पहले ऑब्जेक्टिव होता है, एक आइडिया होता है। तू बीकॉम में क्यों आया, तो तू सोच के आके मेरे को बीकॉम के बाद ये करना ऐसा करना है, तो तेरा एक ऑब्जेक्टिव है ना। हाँ, तो पहले एक आइडिया होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, फिर दूसरा क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू कोड। तो यही तो बोला कि तेरे दिमाग में तो आइडिया से बहुत सारे होते हैं, उसमें से अब तेरे को कोड बनाने पड़ेंगे। कोड यानी कि अब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज के अंदर, वर्ड्स के अंदर। अब उसको तुझे क्या करना पड़ेगा, या तो वर्ड्स में या तो एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हमारा कोड, यानी कि कोड का मतलब होता है वर्ड्स, या फिर क्या बोला जाएगा, लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हारे आइडियाज को। आइडिया को कन्वर्ट करने के बाद डज ऑडियंस एनालिसिस, फिर क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस को देखना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसा कि सामने कैसे लोग बैठे, कैसे टाइप के ऑडियंस है वो देखना पड़ेगा, ऑडियंस एनालिसिस। एंड फोर्थ नंबर पे चूजेस द एप्रोप्रिएट चैनल मीडियम, आपको सही तरीके से चैनल और मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी मैंने प्रोसेस वाले लेक्चर में समझा है कि आपको सही तरीके से इसको बोलना है या लिख के देना है, चैनल का सही तरीके यूज करना है। लास्ट में ट्रांसमिट द मैसेज, फिर मैसेज को ट्रांसमिट करने का, फिर मैसेज को सेंड कर देने का। तो इस तरीके से ये सेंडर जो होगा बेटा, सेंडर क्या करेगा, पहले पूरा एनालिसिस करेगा। इसको बोलते हैं सेंडर्स एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, सेंडर्स एनालिसिस बोला जाएगा। तो ये क्लियर अभी। देखिए उसके बाद क्या आएगा, ऑडियंस एनालिसिस। मैंने अभी तेरे को बोला कि भाई पहले देखने का सामने कैसे लोग बैठे, ऑडियंस कैसी हो देखने का, इसको बोलते हैं ऑडियंस एनालिसिस। मैंने बोला कि भाई किधर भी जाओ तो पहले देखने का भाई कैसे लोग बैठे सामने, बराबर, उसके हिसाब से बोलने का, उसके हिसाब से कम्युनिकेट करने का। ठीक है, देखिए दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर। बहुत जब बड़ी जिम्मेदारी है भाई। सबसे पहले तो इसको देखना ही पड़ेगा मेरे सामने कैसे लोग हैं, ये बहुत बड़ा एक स्किल होता है सब जानना। ठीक है, इट इज एक्चुअली द एनालिसिस ऑफ द रिसीवर्स इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे रिसीवर को एनालिसिस करना है, सामने जो बैठे हैं खोपड़ी उसको समझना है, कैसे लोग हैं वो समझना है, बराबर, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे देखने जाओ क्या क्या देखना पड़ता है, अरे एज देखना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि भी तेरे सामने कौन बैठा पहले वो देख। अगर ऐसे बच्चे बैठे बेचारे नर्सरी वाले छोटे छोटे बच्चे बैठे, तो इसके सामने क्या, अरे इसको तेरे को स्टोरी बोरी बताना पड़ेगा, स्टोरी समझाना पड़ेगा, स्टोरी से पूरा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा,
बरा इनको तो बड़ी बड़ी बातें करें समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमी वैसे तो नहीं समझ में आएगा भाई, इसको थोड़ी इकोनॉमी से लेना देना है। ठीक है, ये तो छोटे बच्चे बैठे, तो छोटे बच्चे के साथ तेरे को छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, उसकी जैसी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा। अरे बेटा तेरे को समझ में आया ना बेटा, मेरी स्टोरी समझ में आई ना, एक राजा था एक रानी थी, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चे तो बच्चे के हिसाब से बोलना पड़ेगा। अगर कॉलेज वाले ऐसे तुम्हारे जैसे खतरनाक खिलाड़ी है बरा, तो उनको फिर उनके हिसाब से समझाना पड़ता है, उनके जैसा समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल भी ऐसे देने पड़ते हैं बरा, क्योंकि तुम्हारी एज ही ऐसी है, आपको ऐसी बातें जल्दी अच्छी लगती है, समझ रहे हो। हाँ, तो आपको तो आपके हिसाब से एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ना, फिर तो कॉलेज वाले तो कॉलेज के हिसाब से समझाना पड़ेगा, ऐसे जोक्स बताने पड़ेंगे, ऐसी स्टोरी बतानी पड़ेगी जो आपको मजा आए। एंड लास्ट में अगर ओल्ड एज वाले बैठे तो ओल्ड एज के हिसाब से फिर जाना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुली जाना पड़ेगा। अरे देवियों सज्जनों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके से एकदम फॉर्मल लैंग्वेज जाना पड़ेगा, सही तरीके से बोलना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो ये सब होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑडियंस एनालिसिस, यानी कि सबसे पहले एज क्या है वो देखने के, सामने कैसे लोग बैठे वो देखने का, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कोई सिंगर होगा, सिंगर तो सिंगर क्या करेगा, पहले देखेगा कैसे किसके सामने गाना है भाई। अगर छोटे बच्चे बैठे हैं तो उनके हिसाब से गाएगा, छोटे बच्चे वाले सॉन्ग गाएगा, उनको अच्छा लगे ऐसा गाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे तो आप पार्टी वाले सॉन्ग गाएंगे बरा, यानी कि यहाँ पे हनी सिंह चलेगा, बादशाह चलेगा, 4 बॉटल वोड का काम मेरा। तो ऐसे आपको यहाँ पे इनके हिसाब से जाना पड़ेगा इनके हिसाब से जाना पड़ेगा बरा। और फाइनल देखने जाओ, ओल्ड एज वाले अगर बैठे तो यहाँ पे 4 बोतल वोडका नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे भक्ति वाले सॉन्ग चलेंगे, मेरे मन में भी राम तेरे तन में भी राम। ठीक है, ऐसे भक्ति में राम आपको वातावरण करना पड़ेगा। तो ये तो बोल रहा हूँ दोस्तों कि एज देखना पड़ता है। फिर दूसरा आता है तो पॉइंट देखो दोस्तों, इंप्रेशन। इंप्रेशन यानी कि ये देखने का कि मुझे किस तरीके से हमारा इंप्रेशन क्रिएट करना है, पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना है। तो इंप्रेशन क्रिएट करना है तो वो भी ऑडियंस के अंदर देखना पड़ेगा, भाई मैं ऐसा बोलूँगा तो क्या होगा, उसके इंप्रेशन कैसा पड़ेगा वो देखना पड़ता है। फिर एक्सपीरियंस बरा, सामने वाले ऑडियंस में एक्सपीरियंस क्या होगा बरा। आप बड़ी बड़ी बातें करोगे लेकिन उसको समझ में तो आना चाहिए। सिंपल से लॉजिक है भाई, 8 वाले बच्चे को 10th का मैथ्स पढ़ाएगा, 10th का समझाएगा, नहीं समझ में आएगा, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं, उसको पता ही नहीं कैसा कुछ होता है बरा। तो वही तो बोल रहा हूँ कि भाई सामने एक्सपीरियंस कैसा वो भी देखना पड़ेगा, उनके हिसाब से समझाना पड़ेगा बरा। अब ये देखने जाओ, अगर ये फर्स्ट ईयर के बच्चे, एफआई के बच्चे अगर मैं टीवाई वाला कोई सब्जेक्ट है उसके एग्जाम्पल देने लगूँ तो कोई फायदा ही नहीं है, उसको पता नहीं कैसा कुछ होता है। तो एक्सपीरियंस भी देखना पड़ता है कि सामने वाला समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, वो भी देखने का, सामने वाले का स्किल्स देखने का, क्या उसके अंदर वो स्किल है समझने का। अरे तेरे सामने कॉमर्स वाले बैठे हो तो साला यहाँ पे साइंस का फॉर्मूला समझा रहे हो, कोई खतरनाक वाला, क्या समझ में आएगा, पता ही नहीं उनको, उनका स्किल है ही नहीं उसके अंदर बरा। तो ऐसा नहीं करने का, सीनियरिटी देखने का, अगर हमसे सीनियर है यानी कि सीनियरिटी है तो सीनियर, तो उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। कल्चर देखना पड़ता है, ये भी ध्यान से देख, कल्चर, सामने वाले के कल्चर का भी रिस्पेक्ट करने का, कि सामने कैसे लोग बैठे, हिंदू बैठे, मुस्लिम बैठे, क्रिश्चियन कौन है, वो सब देखना, कल्चर देखना पड़ता है, उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा, कुछ भी जाके स्टेज पे नहीं बोलने का। ठीक है, कल्चर भी देखना पड़ता है, इमोशनल स्टेट देखना पड़ेगा। हाँ, इमोशनल स्टेट भी देखना पड़ेगा, यानी सामने वाले के इमोशन कैसा है, वो अभी खुश है या गुस्से में, वो देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए सामने वाला थोड़ा टेंशन में लग रहा है, तेरे को थोड़ा नर्वस जो लागे थे, और वहाँ पे जाके तो उसके साथ कॉमेडी कर रहा है, मजाक कर रहा है, गुस्से हो जाएगा गाली दे देगा तेरे को फिर, क्योंकि भाई अभी वो थोड़ा टेंशन में है यार, उसको समझने का बरा। ऐसे बेचारा शांति से बैठा है और वहाँ पे जाके क्या हुआ रे, है क्या हुआ बता। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो गुस्सा हो जाएगा फिर वो। तो कहने का मतलब क्या है, इमोशनल स्टेट देखने का, लाइक्स एंड डिसलाइक, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सामने वाले का लाइक क्या डिसलाइक क्या है बरा। अगर सामने समझोगे सब भाजपा वाले बैठे, कौन बैठे, सारे भाजपा वाले बैठे, भाजपा के भक्त बैठे, और वहाँ पे जब कांग्रेस की बातें करेगा तो गुस्से हो जाएंगे, हाँ उनको डिसलाइक होगा, अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे कांग्रेस वाले के तू राहुल गांधी की बात करेगा तो गुस्से हो जाएगा वो लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब कि लाइक डिसलाइक भी देखने का, एंड कैपेबिलिटी देखने का। क्या देखने का, कैपेबिलिटी, यानी कि ये लोगों का कैपेसिटी कितना है समझने का। अरे बाऊ, तेरा कैपेसिटी अगर 40 मिनट पढ़ने का है, तेरे को अगर हम 2-3 घंटे पढ़ा दे तो पागल हो जाएगा, तेरा कैपेसिटी नहीं पढ़ने का। ठीक है, अगर 40 मिनट का वीडियो देखना तो वहाँ पे तो पागल हो जाता है, तो तेरे को 2-3 घंटे पढ़ेगा तो ऐसे पागल हो जाएगा। तो कैपेसिटी भी देखने का सामने वाले का, कि उसका कैपेबिलिटी कितना है, उसके हिसाब से कम्युनिकेट करने का बरा। तो कम्युनिकेशन के लिए सारी चीज़ देखनी पड़ती है दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑडियंस एनालिसिस। वापिस एक बार बोल, क्या बोलते हैं इसको, ऑडियंस एनालिसिस। इतना ईजी तेरे को समझाया, अब समझ में आना चाहिए।
बराबर। तो कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर यहाँ पे देखने जाओ सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बोला जाएगा, मैसेज। ये मैसेज वाला पॉइंट जो है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, बराबर। मैसेज वाला पॉइंट देखते हैं अभी, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैसेज का भी पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया, कौन सा, सेंडर वाला। उसके बाद आएगा मैसेज वाला पॉइंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।